अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले वाले लेसन्स भी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आज का लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी सामईन, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है एक तीसरा रूल है, नून साकिन और तनवीन का रूल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या नून साकिन और तनवीन का ये रूल है। वो क्या बोलते हैं कि जी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो ये दोनों मीम बन जाते हैं। ये तीसरा रूल है जो उन्होंने यहाँ पे बयान किया है कि नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो ये दोनों मीम बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मीम किस तरह से बनते हैं और इसका तजवीद में इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये देखते हैं कि देखें जी, ये है क़ल्ब। तीसरा रूल है नून साकिन और तनवीन का, इसको क़ल्ब बोला जाता है। क़ल्ब, जिस तरह इख्फा, इजहार, इसी तरह क़ल्ब इस रूल को बोला जाता है जो उन्होंने कायदे में बयान किया है। तो अब हम इसको तजवीद के रूप से देखते हैं। वो कहते हैं कि क़ल्ब यानी नून साकिन और तनवीन। अब नून साकिन और तनवीन को उसको कहा जाता है, ये बात याद रखें कि नून साकिन और तनवीन का मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि नून साकिन, साकिन उसको बोला जाता है जिसके ऊपर जज़म हो। ठीक है जी। नून साकिन और तनवीन, तनवीन उसको बोला जाता है जिसके ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश हो। ये हम ऑलरेडी जो है वो पीछे वाले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं जी वो, नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना या बदलना, इसको तजवीद के रूप में क़ल्ब बोला जाता है। क़ल्ब यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना या बदलना इस वक्त होता है जब नून साकिन, नून खाली लिखा हुआ है लेकिन ये नून साकिन है, जब नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो। ठीक है, यही रूल उन्होंने कायदे में बयान किया था ना कि नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो ये दोनों मीम बन जाते हैं। तो यही रूल हम तजवीद में भी यही पढ़ रहे हैं कि नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना। और गुन्ना और इख्फा में क्या फ़र्क है वो हम उसका एक अलग से लेसन बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि गुन्ना और इख्फा में क्या फ़र्क है। तो ये बोल रहे हैं कि मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना या बदलना इस वक्त होता है कि नून या तनवीन के बाद बा आ जाए तो ख्वाह वो एक कलमा में हो या दो कलमा में हो। नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए, नून साकिन और तनवीन का आपको पता है कि नून, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नून साकिन उसको बोला जाता है कि जिसके ऊपर जज़म हो, जिस हरफ के ऊपर भी जज़म हो उसको साकिन बोला जाता है। तो नून साकिन भी हम उसी को बोलेंगे जिसके ऊपर जज़म हो। इसी तरह तनवीन जो है उसको बोला जाता है जिस हरफ के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आ जाए उसको हम तनवीन बोलते हैं। तो नून के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, तनवीन। तो नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए, ख्वाह एक कलमा में हो या दो कलमा में हो। जैसे ये पहली मिसाल ले लें, सुम्बुलतिम मिअतु हब्बा, सुम्बुलतिम, सुम्बुलतिम। ये देखें नून साकिन है, उससे आगे बा आ रहा है। तो नून साकिन है, बा आ रहा है, तो ये हमारा रूल क्या बन रहा है, नून साकिन का रूल बन रहा है। तो अब हम नून को मीम से बदल देंगे, सुम, आगे क्योंकि बा आ रहा है, नून साकिन भी है और आगे बा आ रहा है, तो हम नून को मीम से बदल देंगे, सुम्बुलतिम मिअतु हब्बा। ये तो है एक कलमा में। अब दूसरी मिसाल देखते हैं, मिम बैनी, मिम बैनी। ये देखें ये एक कलमा में है, मीम, आगे नून साकिन है, आगे दूसरा कलमा में, दूसरे कलमा में बा है। ये है दूसरी मिसाल, नून साकिन तो एक कलमा में है लेकिन बा दूसरे कलमा में है, लेकिन फिर भी हम नून को मीम से बदल देंगे। जैसे मीम बैन, मीम, मीम, मिन बैन नहीं पढ़ेंगे, मिन ये नहीं पढ़ेंगे, मीम, 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 मीम ज़ेर मीम, ऐसे समझिए जैसे नून को स्किप करके नून की जगह पे मीम लगा दिया। जैसे मीम बैन, मीम बैनिस्सुल्बि वत्ताइब। ठीक है,
اسی طرح آگے ہے علیم بالظالمین، علیم، اب یہاں پہ میم تنوین کے ساتھ آ رہی ہے، جیسے دو پیش ہے اوپر، میم کے اوپر دو پیش ہے، آگے با آ رہی ہے تو تنوین کے ساتھ با آئے، تنوین کے ساتھ میم علیم، تنوین آ جائے آگے با آ جائے تو بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہم میم سے بدل کر اس کو پڑھیں گے علیم بالظالمین، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں پہلی دو جو مثالیں ہیں وہ ساکن کے ساتھ ہیں، آگے والی تنوین کے ساتھ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ ایک کلمہ میں ہے سنبلۃ، اسی طرح آگے والی دو مثالیں جو ہیں وہ دو کلمہ میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا لیسن بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے قاعدے کو، اپنے قرآن پاک کو، اپنے تلفظ کو ٹھیک کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔